अजय शर्मा जी, हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या गर्भ धारण के बाद माता पिता दोनों नाम जप करें तो इससे होने वाली संतान भागवतिक होगी या फिर वो संतान अपनी खुद की किस्मत या कर्म लेकर आएगी? नहीं, इसका प्रभाव पड़ता है गर्भस्थ शिशु पर। माता पिता की चेष्टाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखो, इसका प्रमाण है। एक समय जब हिरण्यकश्यप तपस्या में लगा हुआ था तो देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल पर आक्रमण किया। तो उनके जो और पुत्र शयाने थे वो तो भाग गए, क्योंकि पिता महान बलशाली हिरण्यकश्यप तपस्या में लगा था। अब उन्होंने खोज की तो कयाधु जी मिली, उनकी पत्नी जो गर्भवती थी। तो देवराज इंद्र ने विचार किया, है तो हिरण्यकश्यप का वीर ही, तो ये भी राक्षसी स्वभाव का ही होगा, इसको चलो ले चलो स्वर्गलोक, और जब गर्भ स्रवित होगा तब उस गर्भ को मार देंगे और कयाधु को छोड़ देंगे। तो लिए जा रहे थे तो देवर्षि नारद जी रास्ते में मिले। उन्होंने कहा, तुम्हारे द्वारा ऐसा पाप कर्म नहीं होना चाहिए। उस बालक जो गर्भ में है उसने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, उसका किसी से द्वेष नहीं है। बहुत समझाया और कहा, देखो तुम्हारी क्षमता नहीं है कि इस बालक को तुम मार सको, इसलिए इसे छोड़ दो। तो देवर्षि की आज्ञा मानकर छोड़ दिया। देवऋषि कयाधु जी को अपने आश्रम में ले गए। अब रोज उनको भगवान नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, भगवत भक्ति। तो प्रहलाद जी प्रकट हुए। उनके मित्रों ने पूछा कि हम तुम्हारे गुरु को जानते हैं, संडामर्क को, ये तुम्हें किसने शिक्षा दी जो इस उच्च कोटि की भगवत भक्ति? तब उन्होंने बताया कि गर्भ में मैं जब मां के था तो देवर्षि नारद जी ने मुझे शिक्षा दी, उन्हीं के प्रभाव से मेरे हृदय में ऐसी हरि की भक्ति जागृत हुई। दूसरा उदाहरण, गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु अपने मां के गर्भ में ही जब वो अर्जुन जी चक्रव्यूह रचना को तोड़ने की क्रिया बता रहे थे तो वही सीखा, और मां शयन कर निद्रा में हो गई सप्तम द्वार भेदने का, तो वो नहीं सीख पाए। इसका मतलब यदि गर्भ धारण हो जाए और मां और पिता ब्रह्मचर्य से रहें, गर्भ होने के बाद फिर सहवास ना करें, नहीं बालक की दिमागी स्थिति में और उसकी शारीरिक स्थिति में दोनों कुप्रभाव पड़ते हैं। जो गर्भस्थ शिशु के होने पर भी वो सहवास करता है, वो निकृष्ट माता पिता है, वो संस्कारहीन बच्चा पैदा होगा। इसलिए ये जरूर ध्यान रखें, जिस दिन से ये पता चल गया कि पत्नी गर्भवती, उसी समय से माँ को और पिता को दोनों को ब्रह्मचर्य रहना, पति पत्नी को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, और उसका आहार विहार पवित्र हो, और रोज भगवत चर्चा सुनाई जाए, नाम कीर्तन किया जाए माता पिता के द्वारा, तो वो बालक जरूर संस्कारी और भागवतिक होगा, पक्का भागवतिक होगा। ये धर्मशास्त्र के अनुसार और अपने विश्वास के अनुसार हम आपको कह रहे हैं। और यदि गंदे वातावरण, गंदा खान पान, गंदी चेष्टाएं, तो फिर आप देख ही रहे हो कि इतना बड़ा बालक है और वो पूरा का पूरा संसार का हर क्षेत्र में वो ज्ञान है, उसको बुद्धि है, उसके व्यभिचार कैसे किया जाता है, बुद्धि है उसके, मोबाइल से खोल के व्यभिचार कैसे देखा जाता है, और वो बहुत तरह से अपने आप को नष्ट कर रहे हैं बच्चे। इसका प्रभाव संस्कार माता पिता के। तो इसलिए धन्यवाद है उन माता पिता को जो अपने गर्भस्थ शिशु से शिक्षा प्रारंभ करते हैं और 9 वयस्क होते होते राष्ट्र सेवक, समाज सेवक और भगवत सेवक के रूप में अपनी संतान को उपस्थित करते हैं। धन्य है उनका जीवन। हाँ, सो माता पिता धन्य, उनकी चेष्टाएं धन्य। जहां नाम प्रसंग कहत उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माए। अरे हरि नाम जापक पुत्र पैदा हो जाए, राधा राधा नाम जपने वाला, इससे बड़ा और क्या महान कार्य होगा? क्या गृहस्थी में भक्ति नहीं होती? बहुत जोर की होती। देखो अपने जितने संत लोग हैं सब गृहस्थों में ही पैदा हुए, वो भी तो माता पिता हैं जिन्होंने ऐसे लाल पैदा किए कि रात दिन भगवान के भजन में रहकर सब जगत का मंगल कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी संतान को राष्ट्रभक्त, समाज सेवक और अपनी सेवा करने वाला, अगर आप उनको केवल रजोगुणी शिक्षा ही दोगे, गंदी बातें ही उनके दिमाग में रहेंगी, तो बुढ़ापा आने पर तुम्हें पीट के घर से निकाल देंगे, तुम्हारी भी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको शिक्षा ही नहीं मिली है। इसमें दोष जो है माता पिता का, गर्भ से लेके 9 वयस्क होने तक माता पिता ही गुरु होते हैं बच्चे के। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। जैसी शिक्षा दोगे वैसी शिक्षा। तो पक्का गर्भस्थ शिशु पर संस्कार पड़ते हैं माता पिता के आचरण, चिंतन और व्यवहार का। समझ पा रहे हैं? अकेली माता नाम जप करे, माता पिता दोनों ही? जी, दोनों।
दोनों का प्रभाव, क्योंकि दोनों के संयोग से उस गर्भस्थ शिशु के देह की रचना हुई है ना, दोनों को संयम से रहना चाहिए। जी। नीलेश पुरोहित जी। दादा वल्लभ से ये गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब हम वृंदावन धाम में आते हैं तो धाम में भजन श्री जी की कृपा से सही चलता है, लेकिन जब भी धाम से जाते हैं तो भजन निरंतर नहीं चलता। हाँ, क्योंकि यहाँ की क्षमता बाहर से थोड़ी हो सकती। ये तो प्रियाजू का निज महल है, यहाँ तो कण कण आंसुओं से भींगा हुआ है। गोपीजनों से लेकर अभी तक कितने प्रेमी यहाँ रो रो करके भूमि को पावन किए हैं, आपको पता है। प्रेम आंसुओं से भींगी हुई ये भूमि है। प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे हुए रसिक जनों के द्वारा ये रोए हुए, ये भूमि में आंसू मिले हुए। तो यहाँ तो परमाणु है ही है प्रिया प्रीतम के। अब यहाँ जैसा भजन बराबर, ये तो असंभव है, ये तो असंभव है। अब संभव कैसे हो? अगर यहाँ की रज शरीर में लगी है और ठाकुर का रोज चरणामृत पी रहे हो और रोज संतों का नाम स्मरण करो, संतों के चरित्र सुनो, तो भजन होने लगेगा। कहीं भी रहो, वृंदावन रज और चरणामृत अगर है और संत चरित्र है, हरि को निज यस्ते अधिक भक्तन यस पर प्यार, ताते ये माला रची कर ध्रुव कंठ सिंगार। भक्तन की नामावली जो करी है चितलाय, ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि होए सहाय। अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाछली क्षमिहे तेरी खोट। भक्तों का नाम और भक्तों के चरित्र सुनना और वृंदावन रज रानी लगाना और चरणामृत पीना, तो भजन बराबर होने लगेगा, पक्का। नहीं ऐसे तो फिर परमाणु संसार के अलगे हैं। जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, वही चिंतन होता है। और बाहर भजन का देखना सुनना थोड़ी, यहाँ तो सब भजन ही भजन है। यहाँ चलत फिरत सुनियति है श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब। यहाँ तो चलते फिरते राधा राधा, हवा में राधा राधा हो रहा है। राधा यशो मुखर मत खगावली के, यहाँ के पत्ते और पशु पक्षी सब राधा राधा बोल रहे हैं। यहाँ तो यहाँ की महिमा, तो ये धाम है ना, यहाँ तो हजारों वैष्णव जन ऐसे जिनको तुम जानते भी नहीं हो, तुम्हें छू गए, तुम्हारा भजन बढ़ गया है। ऐसे कितने संत जन हैं जिनके दर्शन कर लिए। आप जान, मान लो सब्जी लेने तुम जा रहे हो तो संत भी तो जा रहे हैं सब्जी लेने, अब वो मिलेंगे। अब इतना बिना किसी भी चाहत के उनके दर्शन हो गए। कौन कितना भजनानंदी कैसे जाना जाए? तो धाम की बराबरी तो हो ही नहीं सकती। यहाँ तो हर कदम पे ठाकुर जी विराजमान है। नहीं, कदम कदम पे घर घर पे ठाकुर सेवा हो रही। ये वाक्य भी हरि है, राधा वल्लभ, राधा गोविंद, राधा दामोदर, कितने ठाकुर जी विराज। यहाँ की समानता तो हो ही नहीं सकती। पर यदि हम यहाँ जैसा भजन करना चाहें तो भक्तों का आश्रय चरण रज और चरणामृत ये जरूर करवाता रहेगा, क्योंकि सब कोई वृंदावन खंडवास तो नहीं कर सकता। पर रज रानी ले जाओ, कहीं से भी रज ले लो, यमुना जी से ले लो, वृंदावन से ले लो, गिरिराज परिक्रमा से ले लो, और रोज नहा के अपने शरीर में लगाओ, तिलक लगाओ, चरणामृत पियो और भक्तों की नामावली, भक्त चरित्र सुनो। देखो भजन बढ़िया बनेगा। भजन तो कृपा से बनता है, कृपा से ही भजन बनता है। तमन्ना जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हमें हर गलत कर्म का हिसाब किताब यहीं पर देके जाना है तो क्या हम... ये किसने कहा यहीं पर देके जाना है? ऐसा तो नहीं कहा गया कि पूरा यहीं पर दे के जाना, नहीं, यहाँ से लाद के ले जाना है। यहाँ तो जैसे आपको बताते हैं, बिल्कुल ऐसा पक्का समझना। जब आप चोरी कर में गए, आपको मन ने कहा कि चोरी करना पाप है, दंड मिलेगा, तो आपकी बुद्धि ने कहा नहीं आप ऐसे चोरी कर लो। फिर जब पकड़े गए तो पुलिस घर से पीटती ले जाती है ना थाने तक, फिर थाने में अच्छी धुलाई होती है, फिर ठीक ठाक करके उनको लिए जज के सामने पेश किया जाता है। तो इतनी जो सजा हुई वो कोई सजा में नहीं मानी जाएगी, सजा तो अभी जज देगा। क्यों? ये जो लाठी चली, गाली मिली, पिटाई हुई थाने में, ये तो ब्याज में है, ये सजा में नहीं है। सजा तो वहां जज देगा, अब नहीं, फिर वो सजा भोगो। ऐसे ही ये जो पाप का यहां तुम्हें दिखाई देता है, ये ब्याज है, सजा तो नरक में मिलेगी। इसीलिए यही डर ही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भजो न विलंब कर। इसीलिए कहते हैं नाम जप कर लो, गलती सबसे हो जाती है, नाम जप गलती मिटा देगा, पाप को नष्ट कर देगा। और नियम लो कि जिन पापों से हमारा मन मलिन हुआ वो मैं दोबारा कभी पाप नहीं करूंगा, और नाम जप करोगे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सच्ची मानना। देखो जैसे कहते हैं शरीर तो यहीं छूट जाता है, फिर दंड किसको मिलता है?
तो शरीर तो स्वप्न में भी यहीं पड़ा सैया में होता है, और जब स्वप्न में थप्पड़ और डंडा चलते तो चीख पड़ते हैं लोग, नहीं चीख पड़ते? और ना कोई डंडा होता है ना कोई पिटाई होती है। ओ, और बोले क्या है, क्या हुआ? अरे बोले यार स्वप्न देख रहे थे। नहीं, शरीर तो यही था सैया पे, और पिटाई किसकी हो रही थी? तुम्हारी हो रही थी, और तुम पिट रहे थे, और कोई पीटने वाला नहीं था, तब तुम चीख पड़े। और जब नरक में वास्तविक पीटने वाला पीटेगा तब फिर क्या होगा? तो इसीलिए हम कह रहे पाप कर्म मत करो, ये चतुराई में मत रहो कि यही सब भोगना पड़ता है। नहीं नहीं भैया, वो तो पुलिस जो घर से डंडा शुरू किया वो अलग थे, जो वहां थाने में मारे बंद किले के अंदर, थाने के अंदर, वो अलग थे। लेकिन जब न्यायाधीश के सामने गए, अब उस कर्म का न्याय होगा। अभी तक तो ब्याजे में ठोकते रहे। तो ये बात हमारी पक्की मान लेना, यदि पापाचरण करोगे तो नरक में जो मिलेगा वो हिसाब होगा, और यहां जो तुम्हें ठकुराई किए, पाप किए, उसकी जो ठोकर मिलेगी वो यहां ब्याज है, पक्का समझो। यहां हिसाब किताब पूरा नहीं होता, पूरा तो यमराज के दरबार में होता है। जैसे पिटाई होने के बाद जज के सामने बढ़िया सुधार के कपड़े खड़े किए जाते हैं, और फिर वहां न्याय होता है कि 10 साल की सजा, की फांसी की सजा, या कुछ जुर्माना या दंड, वो होता है निर्णय। अगर यहां हो गया आपको सजा तो आप बच गए, और बहुत से ऐसे कर्म जिनका कोई दंड नहीं मिला, अब वो फल फूल करके नरक हमको भुगवाएंगे। इसीलिए नाम जप कर लो, जिससे नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश भगवान का नाम कीर्तन करता है। समझ पा रही सकी? ये भूल में मत रहेला कि शरीर तो यहाँ छूट गया, हिसाब किताब, फिर दंड किसको भोगना पड़ेगा? तुम्हें। जैसे शरीर स्वप्न में सोया हुआ सैया पे बिल्कुल ज्ञान नहीं है, पर स्वप्न में जो हमें दुख सुख मिलता है वो भोगना पड़ता है। जब जगते हैं तब वो झूठा नजर आता है। ऐसे ही एक यातना देह मिलता है नरक का, फिर उसको वहां मरना नहीं होता, वहां भोगना होता है। जो लोग यहां दूसरे का मांस खाते हैं ना, भागवत में पढ़ के देख लेना, नोच नोच कर उन्हीं का मांस खवाया जाता है, कोल्हू में पेरा जाता है। मरना तो वहां है नहीं, और ये होगा, पक्का होगा। इसीलिए राधा 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 तो बच जाओगे, बच जाओगे। श्री जी बड़ी करुणामयी है, वो क्षमा कर देगी, बहुत करुणामयी। और हम सबसे गलती होती है, कुछ गलतियां ऐसी हैं जो केवल अपने लोग ही जानते, दूसरा नहीं जानता। ना उनका दंड मिला है और ना प्रायश्चित हुआ है, वो जमा है, उनको भोगना पड़ेगा। इसीलिए नाम जप कर लो, उनको भस्म कर दो, नाम जप से भस्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया अभी कृपा है कि आप सुन पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, आपको साधु समागम मिल रहा है। इसलिए राधा राधा राधा, बड़ी कृपामयी हमारी लाडली अलवेली सरकार है। देखो, पिता से ज्यादा दुलार माँ का होता है, ध्यान रखना। पिता अगर पीट रहा हो तो माँ दौड़ के बचा लेती, नहीं बचा लेती? तो ऐसे ही अनंत माताओं जैसा दुलार हमारी लाडली जी में है। इसीलिए मतलब हमको राधा 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 जब पुकारा तो लालजू भी प्रसन्न और लाडली जो भी प्रसन्न। इसीलिए सर्वसार हम वृंदावन वासियों का राधा 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 राधा। श्यामदास जी बरसाना से। श्यामदास जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से 4-5 वर्षों से आपका सत्संग मिला, सत्संग की कृपा हुई, परमार्थ के रास्ते में चलने का उत्साह और आनंद, भगवान को पाने की भूख बढ़ी सत्संग से। महाराज जी, अब भगवान पाने की भूख, परमार्थ में चलने का उत्साह बढ़ने की बजाय वह आनंद उत्साह धीरे धीरे कम सा होता नजर आ रहा है महाराज जी। बार बार हारने पर इसमें दो बातें देखना है। एक तो जब हमारा भजन बढ़ता है तो अहंकार क्षीण होता है, तो ये अनुभूति कमजोर होने लगती है कि मैं बहुत भजन कर रहा हूँ। एक भजन की असंतोष वृत्ति उदय होती है, लगता है जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं, पर इसमें कोई त्रुटि नहीं होती, इसमें कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं होते, पर उसका अहम गलित होता है। तो उसकी दैन्यता हर समय उसके अंदर असंतोष पैदा करती भजन में। और भजन और भजन और त्याग और प्रेम, ऐसी चाहत होती, ये तो मंगल में है। इसमें कोई संशय या प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होना चाहिए। ये तो साधक की अध्यात्म उन्नति का लक्षण है। पर यदि वास्तविक हमारे अंदर कोई त्रुटि हो रही भजन की, कोई, तो फिर कोई छेद है, छेद है जिससे हमारा अध्यात्म बल क्षीण कर रहा है, वो कोई दोष है। अंदर से देखो, कोई राग है, कोई है अपना,
हमारी इंद्री, हमारा मन, हमारे चित्त में किसी और की जगह बन चुकी है, इसलिए ऐसा हो सकता है। तीसरी बात, अगर ये भी नहीं है तो क्या किसी वैष्णव के प्रति दोष दर्शन हुआ, किसी वैष्णव का अपराध बना? इन पे देख लो, इसके अलावा कोई नहीं। इस पर अपना चिंतन कर लेना चाहिए। पहला कि क्या ये हमारे अंदर वैष्णव कृपा की दैन्यता ही, मेरा हम स्वीकार नहीं कर रहा है कि मेरे को जैसा भजन होना चाहिए, ये तो उन्नति का लक्षण है। दूसरा, कोई हमें त्रुटि हो रही, जैसे काम संबंधी, क्रोध संबंधी, लोभ संबंधी, मोह संबंधी, कहीं हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही? कोई गलत दर्शन, कोई गलत चिंतन, कोई गलत क्रिया, कोई गलत संग, कोई गलत व्यवहार, इसको देख लेते हैं। अगर हमारा ये क्लियर, इधर हमारे क्षेत्र में कोई त्रुटि नहीं, अब हम इस बात पे पहुंचते, कहीं किसी वैष्णव का अपराध तो नहीं बन गया, किसी वैष्णव पर दोष दर्शन तो नहीं हुआ। अगर ये भी लगता है कि ये भी क्लियर है, हमसे नहीं हुआ, तो फिर कबहूं तो थोरो भजन, कबहूं होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। फिर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से कभी तमोगुण की वृत्ति आ जाती, कभी रज की वृत्ति आ जाती, कभी सत की आ जाती। तो जब सतोगुण आएगा तो डट के भजन होगा, जब रजोगुण आएगा तो भोग चिंतन विक्षेप डालेगा, जब तमोगुण आएगा तो निद्रा आलस्य प्रमाद आएगा। तो हमको ये देखते रहना है, पूरे साधन में चौकसी करना है कि ये त्रुटि तो नहीं है, ये गुणों के प्रभाव से है, या अपराध तो नहीं है, या हमारे भोजन का प्रभाव है, या हमारे संग का प्रभाव। ऐसे साधक बड़ी सावधानी से अपने को निरीक्षण करके और अपने को सुरक्षित आचार्य गुरु आज्ञा पर चलाकर भगवत प्राप्ति करता है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, आपको अगर जहां भी त्रुटि लगे, जिस पॉइंट पे, उसको हम सुधार कर लेते हैं, क्योंकि सुधारना ही साधना है। और जो शुद्ध बुद्ध परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो गया, तो अब फिर उसका कोई कर्तव्य बचता नहीं। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वह भगवदाकार अवस्था, वो आ जाएगी तो कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। जी, कोई संशय इस पे? जयमल सिंह जी, जयमल सिंह जी, सत श्री अकाल महाराज जी। महाराज जी, जब मानसिक जब अभी बन नहीं रहा महाराज जी, ये कितनी देर तक बनेगा मानसिक जप? पहले हम वाचिक जप पर अपनी स्थिति लाते हैं, तब उपांशु में जाती है, उपांशु से मानसिक जाती है। हमारा प्रतिपल पहले वाचिक जाप में हमारा हो, हमारी जीवा चले राधा 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 राधा, प्रारंभ से हमारी जीव यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, जिह्वा का अग्रभाग। फिर थोड़े दिनों में ही आप देखेंगे कि ओठ बंद होने लगे और नाम चलने लगा। अगर हम एकाग्रता पूर्वक 1 वर्ष उपांशु चला लें तो मानसिक में आने लगेगा, नाम चल रहा है, नाम चल रहा है। पर यह तभी संभव है जब हमारा आहार शुद्ध हो और संग शुद्ध हो। आहार गलत है और संग गलत है तो फिर नहीं हो पाएगा। आहार पहले देखो, किसी भी तरह का असात्विक आहार नहीं होना चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए। आहार ठीक है आपका? आपका आहार, आपका प्रश्न है? गांजा जी हैं, बाहर रहते हैं, उनका प्रश्न है। आहार शुद्ध है? आहार शुद्ध है जी, बिल्कुल शुद्ध है। मतलब में मांस, अंडा, मछली, ये चीजें नहीं आहार में होनी चाहिए, और न खान पान में वो मदिरा आदि का ऐसा प्रयोग, और हाथ और संग सही हो तो बस फिर नाम चलने लगेगा। पहले कुछ समय तक वाचिक ध्यान दे, फिर उपांशु, तब मानसिक में। और की मनसा है कि हम बहुत देर से कर रहे हैं, लेकिन वो मानसिकता लगातार ध्यान नहीं बन रहा, बीच बीच में टूटता है ध्यान का। असल बात वो कब वो सामने होना, अध्यात्म का प्रश्न सामने से उत्तर लेने में ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जब दृष्टि पड़ती है और जब हम प्रश्न करते हैं तो अपनी स्थिति का सामने वर्णन करते हैं। अन्यथा आप जितना वो सुने उतना ही तो आप उत्तर उनका देंगे। अगर उनको कभी सौभाग्य मिले और श्रीधाम वृंदावन लाडली जी की कृपा से आवे और सामने प्रश्न करें तो ज्यादा उनको उत्तर सटीक मिल पाएगा। तो हमें लगता है नाम जब करते हुए नाम में जो आंतरिक उन्नति नहीं दिखाई देती है, उसके कारण वो हमको जब संबोधन में बताएंगे, जब हम प्रश्न करेंगे तब वो समझ पाएंगे। वो कृपा करके कभी सामने उपस्थित हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। होगी तो होंगे जरूर जी महाराज जी। ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया नहीं। साड़ी ड्यूटी लाती असि थोड़े दर्शन का और वो दर्शन आप भी हो, अगर उत्तर सुनते रहेंगे एकांतिक के, तो उनको उत्तर मिल जाएगा। कोई ना कोई प्रश्न करेगा और उत्तर उनको मिल जाएगा। 10 साल से आपका उपयोग हो रहा है वहाँ पे। जी 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 जी। मानसिक स्थिति के लिए क्या है, प्रत्येक श्वास में हमारी एकाग्रता होनी चाहिए, अंतर्मुखता में। श्वास ऊपर जा रही है तो नाम, श्वास नीचे जा रहा है तो नाम। मानो हम अपने नाम रूपी प्रिया प्रीतम को झूला झुला रहे हैं। श्वास का ऊपर जाना, श्वास का नीचे जाना। श्वास नाम दो बिलक चलत है, इनको भेद न मुँह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। तब रोम रोम और रग रग बोले, तब वो मानसिक स्थिति आती है। जब पहले वैखरी से शुरू करे फिर परा पश्यंती, तब हमारे अंदर जो दिव्यता है वो जागृत होगी नाम से। अब अन्य विषयों का भोग होता रहे, मनमानी आचरण होते रहे और नाम जब भी होता रहे तो अनुभव नहीं होगा। धर्म पूर्वक जब भगवत समर्पित विषय प्रसाद रूप हो और कुछ भी अच्छा ना लगे, एक बार हम नाम का स्वाद लेने के लिए अधर्माचरणों पर पूरी की पूरी रोक लगा दें, तो कुछ समय में ही नाम का प्रकाश होने लगता है। थोड़ा मतलब साधु संग अनिवार्य है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। अगर भजनानंदी जनों का संग न हो तो भजन में रुचि मिटाने के लिए माया बहुत हवाएं चलाती रहती है। थोड़ा सत्संग में भजन की रुचि हुई, फिर कुसंग हो गया तो भजन में अरुचि भी हो जाएगी। इसलिए भजन न होई संग बिनु, भजन आनंदी संतों का जरूर सानिध्य। तो साल 6 महीना में ऑस्ट्रेलिया से धाम आ जाया करें। हमारे ब्रज धाम में एक से एक प्रेमी महाभागवत हैं। संतों के चरणों में बैठने से हमारी भागवतिक बैटरी चार्ज होती है, आध्यात्मिक, और उसी से डट के भजन करने की हिम्मत आती है। नहीं तो मन जो है विषयों की आकर्षण वृत्ति में इंद्रियों को लेकर गिरा देता है। प्रायः साधक यही सफल हो जाता है, मन विषयों का आकर्षण करके इंद्रियों में गिरा देता है, तो उत्साहहीन हो जाता है साधक कि अब यार इतना सब करते हुए भी आनंद नहीं हो, हम विषय सेवन कर रहे हैं। अगर संत संग मिला तो फिर नवीन उत्साह होता है और वो विषयों को परास्त करके आगे निकल जाता है। नाम में ही प्रेम छुपा हुआ है। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम मगन निज बन विश्राम। जितना नाम जप करोगे उतना ही प्रेम जागृत होगा, प्रभु के प्रति अपनापन। और जब नाम जप नहीं होता तो शरीर के प्रति अपनापन, शरीर संबंधियों के, शरीर भोगों के प्रति अपना। नाम जपने से बहुत लाभ मिलता है। वो मानसिक ना हो पाए तो उपांशु जपे, उपांशु ना हो पाए तो वाचिक जपे। राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। जितना नाम जपेगा उतना ही। नाम का मतलब उसमें कोई फल की कमी नहीं होती कि आप वाचिक जप रहे हैं तो मानसिक वाले को ज्यादा लाभ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाव भी ना हो तो भी नाम फल देता है। भाव को भाव न खालसऊ, नाम जपत मंगल दिस। नाम तो चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के जप सकते हो, उसका बड़ा नाम होता है। जैसे हम राधा राधा कृष्ण 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 कृष्ण, तो प्रभु के नाम का इतना विशाल प्रभाव कि जितनों के कान में पड़ेगा उतनों के पाप नष्ट करेगा। भगवान नाम में बड़ी महिमा है जी। योगेश अग्रवाल जी, योगेश जी जी गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, शरीर नाशवान है, फिर इस देह से इतना मोह क्यों हो जाता है? अज्ञान, अज्ञान, ये भगवान की माया का, अविद्या का ऐसा प्रभाव है कि बिल्कुल मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन यही लग रहा मैं ही हूं। नहीं लग रहा? देखो बातें चाहे जितनी बनाई जाए, असलियत में हृदय से जांच के देखो तो यही लगता है शरीर मैं हूं। नहीं लगता? मैंने ये खाया, मैंने ये पिया, मैंने ये किया, और वो सब कुछ नहीं है आपका। खाना पीना प्राणों का धर्म है, भोगना देखना सुनना इंद्रियों का धर्म। ये अज्ञान के कारण ऐसा हो गया है। तो इसी अज्ञान को मिटाने के लिए गुरु शरणागति होती है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरणों की रज को माथे पे धर के जब हम आराधना करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान जागृत हो जाता है। ज्ञान तो है लेकिन वो जागृत नहीं। जैसे आपको ज्ञान है मैं शरीर नहीं हूं, आपको ज्ञान है कि अधर्म है,
लेकिन आप रोक नहीं पा रहे हो, वही अधर्म कर रहे हो और आप इसी शरीर में हर समय ममता किए बैठे हो, ये अज्ञान है। ये गुरु चरणों की आराधना से नष्ट होता है, और किसी से, चाहे जितना शास्त्र पढ़ लो, चाहे जो साधन कर लो, नहीं। यह पक्की बात कहते हैं, गुरु की आराधना के बिना देहाभिमान गलित नहीं होता है। साधना करोगे आपका अहम पुष्ट होगा, मैं 20 साल से ही हूं, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अहम है। और गुरु कृपा पात्र को कभी अहम नहीं होता, उनके संगति से, उनके चरण रज के प्रताप से अहंकार मिटिया मेट हो जाता है। तभी चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। तो किसी गुरुदेव का वरण करो, किसी महापुरुष का आश्रय लेकर या उनके मंत्र उपासना का आश्रय लेकर खूब, तभी अज्ञान नष्ट होगा। तब अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन, जहाँ ज्ञान नेत्र प्रकाशित हुए, अज्ञान नष्ट हुआ, तो जैसे ये मेज अलग, जैसे माइक अलग, ऐसे शरीर अलग दिखाई देता है, अंदर से दिखाई देता है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि। आजकल सिद्धि इसीलिए प्राप्त नहीं हो रही, भगवत सिद्धि, गुरु आराधना नहीं है। साधक मनमानी में लगा है, स्वतंत्र होकर अहम पुष्टता में लगा है, गुरु चरणों की आश्रय वृत्ति नहीं, गुरु के सामने अहम को गलित नहीं किया गया, उनकी लंगोटी नहीं धो गई, उनकी ठोकर नहीं खाई गई, उनकी डांट नहीं खाई गई, तो अहम बना हुआ है, इसलिए कोई विशेष लाभ नहीं। पुण्य हो सकता है, सत्कर्म हो सकते हैं, लेकिन अहम गलित होकर के भगवत तत्व का बोध कराने वाला ज्ञान या भगवत आकर्षण करके दर्शन पाने की क्षमता वाला प्रेम, ये तो गुरु कृपा से होता है। कोई किसी गुरु के लाडले में ये जागर, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, काम क्रोध लोभ मोह मदमस्त सबको परास्त करता चला जा रहा है। सच्ची कहते हैं, पूरे जीवन की सार बात है, सब कुछ ठीक चलने पर भी अहंकार नहीं सुधरा, वो और पुष्ट हुआ। और जब गुरु ने घन का प्रहार किया, वचन रूपी घन का, तब ठीक हुआ। ये अहंकार गुरु कृपा से नष्ट होता है। जैसे हमको ये बहुत अच्छा लगता है, गुरुद्वारे में जैसे जाते हैं ना, गुरु साहब, गुरु ग्रंथ साहब, वहां पादुका की सेवा करते हैं ना, जोरी सेवा। हाँ, ये केवल अहंकार नाश के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। सबकी चरण पादुका साफ करके रखें। गुरुद्वारे साहब में ऐसा होता है ना, हाँ, ये इसीलिए होता है, अहंकार का नाश। तुम चाहे जितने बड़े धनी हो, सबके जूता साफ करो, सबकी पादुका साफ करो, क्योंकि परमार्थ में बिना अहंकार नष्ट हुए ये रंग नहीं लाता। तो साधनाएं तो बहुत होती है, आप देखो ना, बहुत प्रवचन हो रहे हैं, बहुत साधनाएं हो रही, बहुत सब, लेकिन रंग नहीं है, क्योंकि गुरु की कसौटी में कसा नहीं तो रंग नहीं। अहंकार का नाश केवल गुरु कृपा, और शुद्ध ज्ञान जो भगवत मार्ग, वो गुरु कृपा से तो पढ़ने लिखने, किताबी ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। वो गुरु दृष्टि से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी से माया पर विजय प्राप्त की जाती है। रमेश जी प्रयागराज से जी, राधे राधे। प्रातस्मरणीय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपसे से मिलने की उत्कट इच्छा थी, जिसे प्रभु ने पूरा किया। वैसे भी मन जब उद्विग्न होता है, महाराज श्री प्रवचनों को यूट्यूब के माध्यम से आपके सुनता हूं, पूरी शांति मिलती है। आप श्री कर्म के विषय में जो विशद व्याख्या करते हैं वो बहुत व्यापक है। महाराज श्री, निवेदन है कि 2 शब्द कर्म के विषय में। देखो, कर्म, निषिद्ध कर्म, अकर्म और कर्म योग, इसका थोड़ा अलग अलग विषय है। कर्म यदि शास्त्र विरुद्ध करते हैं तो निषिद्ध कर्म बन जाता है। यदि हम शास्त्र से युक्त करते हैं तो हमारा सिर्फ कर्म बनता है, शुभ कर्म। अगर उसे भगवद अर्पित कर देते हैं तो अकर्म हो जाता है, वो फल प्रदान करने वाला नहीं बनता, वो बांधने वाला नहीं बनता। तो हमारा हर कर्म भक्ति योग से युक्त हो, सब में भगवत भावना करके, पत्नी में भी, पुत्र में भी, परिवार में भी, समाज में। जो भगवत भावना का मतलब होता है जो अपनी इष्ट भावना है, वो भावना करके कर्म करें। शरीर से हमारी सेवा बन रही, यहां भी वही प्रभु है, यहां भी वही प्रभु है, यहां वो भी प्रभु है, तो ये योग हो गया। अगर हम भगवत चिंतन करते हुए कर्म करते हैं तो उसे योग कहते हैं। तेसाम सतत युक्ता नाम
भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जब हमारा चिंतन भागवती होता, अच्युत भावना होती और कर्म प्राकृतिक होता है तो वो कर्म योग बन जाता है, क्योंकि हमारा चिंतन भागवतिक है। जब हमारा चिंतन विषय चिंतन होता है और शास्त्र विरुद्ध आचरण तो कर्म पाप कर्म निषिद्ध कर्म बन जाता है। जब हमारा चिंतन धर्म होता है और शास्त्र सम्मत तो शुभ कर्म बन जाता है, लेकिन वो भगवत प्राप्ति लायक नहीं होता। शुभ कर्म भी बाधक होता है, भगवत प्राप्ति लायक होता है भगवत चिंतन करते हुए, भगवत प्रसन्नता हेतु कर्म करना और उस कर्म को कर्ता भाव रहित होकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, कर्म के परिणाम में सम रहना। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, वो कर्म भगवत प्राप्ति करा देगा। और ज्यादा समझ में ना आवे तो राधा 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 इस पर ध्यान दे दो, सब भस्म हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम। फिर हृदय जहां शुद्ध हुआ तो अपने आप समझ में आ जाएगा, थोड़ा प्रकाश तो हृदय में पहुंचे। नाम जप नाम कीर्तन बहुत जरूरी, किसी भी मार्ग का पथिक हो। अभी पीछे कुछ महीने पहले एक संत भगवान काशी से आए थे, आपकी ही जैसी अवस्था थी, बहुत ईमानदार सच्चे संत थे, ईमानदार साधना के विषय में। उन्होंने अपनी बात खोल के कही, मैं अमुक अमुक सब साधन करता हूं, वेदांत पढ़ता हूं, लेकिन विश्राम नहीं है। तो उनकी कुछ प्रश्न उत्तर होकर जब बातें समझे तो उनका महाराज जी एक जगह त्रुटि है और इस त्रुटि को ऐसे से ऐसे संभाल लो। उनका हाँ है, उनका इसको संभालिए। और जो संभाले तो कल आए थे, हम तो नहीं पहचान पाए क्योंकि अब ऐसे एक भागवतिक दृष्टि से ऐसे सब देखे, बस ऐसे अपनापन करके जैसे देखना होता तो पहचान बनती है। तो जब उन्होंने कहा कि हमका अच्छा, हमका हाँ ध्यान आ गया। बोले इतना आनंद मुझे है, क्योंकि आनंद कहीं आना नहीं है, आपका स्वरूप ही आनंद में है। आप अपने स्वरूप को विस्मृत होके अगर जागतिक चिंतन में रुपया पैसा भंडारा नाना प्रकार, फिर ये बाहरी क्रियाएं आनंद नहीं दे सकती। आपका चिंतन कहां है? या तो शून्य हो और या फिर सच्चिंतन हो, दो बातें हो। या तो इतना चिंतन करके अचिंत अवस्था को प्राप्त हो गए तो प्रश्न ही नहीं बनता है, और या फिर संसार के चिंतन से रहित होने के लिए प्रणव दिया जाता है, मंत्र दिया जाता है। कोई भी मार्ग हो मंत्र तो दिया जाता है ना। देखो जल को कहीं भी छोड़ो नीचे ही जाएगा, ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है। ऐसे मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सके, तो इसको ऊपर चढ़ाने के लिए गुरु मंत्र देता है। कोई भी संप्रदाय हो, किसी भी गुरु से मिलो, वो आपको कहेगा ये जपो, ये चिंतन करो, ये महावाक्यार्थ विचारिता, ये चिंतन करो, चिंतन इसमें लगाओ। चिंतन शुद्ध आनंद में मगन हो गए। कुछ न बने कर्म, ये आंतरिक कर्म संभाल लो, चिंतन वाला ये सूक्ष्म शरीर से होता है। अगर चिंतन सही हो गया तो सब सही हो गया। कर्म तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत से पाप कर्म हो रहे हैं, बहुत से शुभ कर्म हो रहे हैं, तो इनसे आनंद थोड़ी प्राप्त होने वाला है। कर्म योग से आनंद प्राप्त होगा। भगवत चिंतन, नाम चिंतन करो और सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो। कर्म तो कर रहे हैं सुख लेने के लिए, इसीलिए सब बंध रहे हैं। सुख देने के लिए कर्म करो और नाम जप करते हुए करो, अभी आनंद के। आनंद कहीं आना जाना नहीं प्रभु, आनंद का स्रोत हो, आनंद के समुद्र हो आप, सुख राशि चेतन अमल सहज सुख। ये जो दो करके सवाल लगाने के लिए है, ये सवाल हल होने पर अवशेष एक ही बचता है, एक ही बचता। अगर सवाल में दो बचे तो सही सवाल नहीं हल हुआ। जीवन भर केवल एक ही सवाल हल किया जाता है, एक ही आना चाहिए आपके, पूरे सवाल का उत्तर एक होना चाहिए। एक एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, बस एक। जैसे भक्ति में ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे हो नंद लाल, एक बस आप। तो चाहे आप वो एक ही है। और जहां दो है मैं और तू, तो मैं और तू उसमें अविद्या है, पक्का है। मैं और तू, तेरा और मेरा, ये अविद्या के शब्द है। या तो तू ही तू, मैं को खो जाए तो तू 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 सब वही हो गया, मैं खत्म, मैं लीन हो गया तो बचा तू। एक सवाल हल हुआ। ये भक्ति से होता है। और ज्ञान, तू का लय मैं में, जो बोलो सो मैं ही है।
गोविंद बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, जो बोलो, मैं। इतना विशाल मैं को जागृत किया, चराचर अनंत ब्रह्मांड उसी मैं में खत्म। इतना चराचर जगत को तू में, तू ही तू, तू ही तू, बस। और जहां मैं और तू वही झंझट है, और जहां मैं शुद्ध वो ज्ञानी, और जहां तू शुद्ध केवल तू वो परम प्रेमी, अपने भी शुद्ध ना रही, एक रहे नंदलाल। और उसमें मैं, केवल मैं के आगे कुछ भी जुड़ा तो अभी अशुद्ध है, कुछ भी जुड़ा केवल मैं और केवल है, ये स्थिति होती है। केवल है, कुछ भी जुड़ा मिलावट आ जाएगी। है ये नहीं है, वहां भी है, ये नहीं है, वहां भी है, वो है। लेकिन सवाल जब शुरू करते हैं तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या से शुरू करते हैं, व्यतिरेक ये नहीं है, मतलब वहां भी है, नहीं है ना। तब बाद में जब सवाल हल होता है तो आता सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब वही ये है। बहुत आनंद का विषय। हमारा कर्म योग बने, केवल कर्म से हमारा उद्धार नहीं होने वाला, कर्म योग से बने। कर्म तो हमें बांधने वाले हैं, शुभ कर्म सोने की जंजीर से बांधने वाले और अशुभ कर्म लोहे की जंजीर से बांधने वाले। बंधे तो दोनों से भैया, हमारे को मुक्त होना है तो क्या करें? शुभ अशुभ दुर्गति ध्वंस बल, तब जयति जयति जय। पहले शुभ अशुभ की गोदाम में आग लगे, वो होगा गुरु कृपा से जो मंत्र मिलता है, नाम मिलता है, उसका भजन करते हुए शरीर से सत्य चेष्टाएं करना, सत्य चेष्टाओं का कर्ता भाव भी ना रहे, इसलिए उसे गुरु अर्पित करना, भगवद अर्पित करना, इसी से बंधन मुक्त हो जाता है। महाराज श्री ये शबीना है, अच्छा ये लखनऊ से आई है, ना देख सकती है ना चल सकती है, सुन सकते हैं ना? सुन सकती आ है। जाओ बच्चा, कुर्सी नजदीक ले, कुर्सी नजदीक। स्वागत है आपका। आप वृंदावन में आए, बहुत इच्छा थी, मैंने कहा मैं आपको हम एक चुनरी श्री जी की अभी उड़ाते हैं। मैं आपका दर्शन करने आई हूँ, मैंने बहुत सुना है आपके विषय में जी और मैं भजन गाती हूँ, तो मैं आपको एक लाइन हाँ बिल्कुल सुना दी, सुना। और मैं वैसे भी बचपन से ही कृष्णा जी का भजन गाती हूँ, पर अभी मैं राम जी का। हाँ सुना। ऑन कर दीजिए इसको। ओके, मैं पूरा लाइन बोलूंगी। महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं लखनऊ से आई हूँ आपके दर्शन करने, क्योंकि मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है, तो आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। और मैं भजन गाती हूँ, तो आपको एक लाइन सुनाना चाहती हूँ। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पे सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पे सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, तू जाने तेरा काम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी इसके पिता ने बहुत गरीब परिवार में, पिछले 9 साल से केयर टेकर हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने ये दुपट्टा दीजिए कि आप ऐसी बालिका का सहयोग किया। हाँ बिल्कुल, आप उसको एक बस आप आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, ये इसी से कुछ पारिश्रमिक पाती है, तो इसका और तो कुछ है नहीं महाराज जी। जी। और नाम जप करते रहिए अंदर ही अंदर। नाम जप करते हैं आप? करती है? मैं गाती हूँ रोज भजन, पर नाम जप करते रहिए, नाम जप जरूर कीजिए। महाराज जी बहुत बहुत कुर्सी सहित एक बार सीढ़ी से नीचे उतार दीजिए, फिर आप। हाँ धन्यवाद, धन्यवाद। नाम जब भी करते हैं लोग और सत्संग भी करते हैं और अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन
फिर भी विश्वास और निष्ठा नहीं हो पाती है। गुरु चरणों की सेवा की कमी, बिना गुरु चरण सेवा के विश्वास की पूर्ति नहीं हो सकती। शास्त्र स्वाध्याय सत्संग सुने और कुछ नाम जप करें, गुरुजनों की सेवा नहीं है, गुरु की आज्ञा पर नहीं है, तो पुष्टता नहीं हो सकती महाराज जी। इसलिए आन समझो, जब तक गुरु चरण सेवा नहीं होगी तब तक देहाभिमान का नाश नहीं होगा, और देहाभिमान अज्ञान है, अज्ञान का नाश हुए बिना विश्वास नहीं होता, और बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लाह विश्राम। हित ध्रुव जो विश्वास है तब वहीं सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। गुरुदेव की शरण, गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की सेवा, यही विश्वास अध्यात्म में प्रकट करती। इष्ट निष्ठा गुरु निष्ठा से जागृत होती है। गुरु निष्ठा नहीं तो महाराज जी पढ़ने लिखने से, किताबी ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना सुरतेन है। तो इसमें सार बात है, ब्रह्म प्राप्त गुरु की कृपा, कृपा के बिना, गुरु सेवा के बिना, गुरु अधीनता के बिना वो विश्वास नहीं आ पाता इष्ट के प्रति, वो गुरु कृपा से। 50 साल तक गुरु की सेवा में रहे हो जी, और फिर भी न हो तो असंभव महाराज जी। इसलिए असंभव हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम गुरु सेवा से वासना की पूर्ति या उपासना से बिलग आचरण रहे हैं, नहीं तो ऐसा असंभव हो ही नहीं सकता। ये अपना भी अनुभव तो होता है, ये अपना भी तो अनुभव होता है कि ऐसा या तो गुरु की संपत्ति देखकर, और गुरु की सेवा संपत्ति के लिए की गई और वासनाओं का खेल होता रहा, नहीं 50 साल तक गुरु सेवा हो और निष्ठा ना हो, ऐसा तो महाराज जी मान ही नहीं सकते हम, ऐसा ले मान से। जी सन 54 से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। जी जी महाराज जी से हितदास जी महाराज के दर प्रोफेसर दंडोत जी हितदास जी 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 हित आश्रम में जी सभी संतों का, अखंडानंद सरस्वती और हरि बाबा, उड़िया बाबा, जी, जी। सबका मैं दर्शन, और मुझे अब तक जो जीवित रखा है आपके दर्शनों के लिए। ले, आप तो हमें कृतार्थ करने के लिए आए, दर्शन देने के लिए। श्री महाराज श्री का ही महाराज सुखदेव दास जी महाराज जी, उनके भी दर्शन किए महाराज जी, आपने किए हैं। अरे महाराज मैं उनके साथ ही बाला रहा हूँ जंगलों में। मैं जी। वो संगीत का जो अभ्यास करते थे और मैं मुझे तबला बजाना सिखाया, तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे हैं हम महाराज को उनको महाराज का अभ्यास कराते हैं, उनकी शरण में रहे महाराज। अब ऐसी कृपा करो प्रभु, मेरे हृदय का पटल खुले और गुरु रानी जी के पास यही चाहता हूँ कि आपकी कृपा हो जाए। धन्यवाद। जय श्री राधे श्याम। महाराज एक शब्द रह गया मेरे जिज्ञासा, इसमें महाराज जी भगवत प्रीति में वहाँ में प्रारब्ध का क्या योग होता है? प्रारब्ध महाराज जी शरीर के सुख दुख प्रदान करता है, भजन में बाधा नहीं डाल सकता। शरीर में, शरीर के किए हुए पूर्व कर्म के परिणाम से प्रारब्ध आता है। जैसे हमारी किडनी फेल हो गई, लेकिन हमारे दिमाग को फेल नहीं कर सकता। हमारा दिमाग श्री जी के चरणों में लगा है, हमारा चिंतन, हमारा भजन नहीं फेल कर सकता। प्रारब्ध भजन पर अटैक नहीं करता। प्रारब्ध सुख दुख का निर्माण शरीर का करता है, और भजन सच्चिदानंदमय है। प्रारब्ध नष्ट होने वाली वस्तु है, भजन नष्ट होने वाली वस्तु है। जी धन्यवाद। मिथिलेश ब्रह्मचारी जी। जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं अपना साधु जीवन कैसे पूर्ण रूप से सार्थक बनाऊं? त्याग वैराग्य आपकी तरह गुरु की आज्ञा पे जीवन समर्पित करने पर ही सब बात बनती है बच्चा। मनमानी में अहंकार पुष्ट होता है। अहंकार, चाहे तपस्या कहो, चाहे भजन कहो, और चाहे बड़े बड़े व्रत नियमों का हो, वो पतन ही कराता, भगवत प्राप्ति नहीं कराता है। इसलिए किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित कर दो। यदि साधु के मार्ग में चलना चाहते हो, वो कहें खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, कहें बैठ जाओ तो बैठ जाओ, वो कहें कि खेत खोदो तो खेत खोदो, वो कहें गाय चराओ तो गाय चराओ। बिल्कुल प्रश्न ना करो कि हम तो आए थे ब्रह्म प्राप्ति के लिए, आप इस सेवा में कह लगा दिए। तो जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो बिना पढ़े ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा। आप शास्त्रों का स्वाध्याय करके देखिए, गुरुजनों की आज्ञा में जीवन समर्पित करने वाले का नहीं पढ़े और चारों वेद स्फुरित हो गए। तो आज जो हमारी समाज है वो इस महिमा से बहुत विलग होती चली जा रही है। गुरु अवज्ञा एक स्वभाव बन गया है।
मनमानी आचरण करना, मनमानी नाटक फैला करके संसार से पुजवाना, ये एक लीला बन गई है, एक मतलब चाल चल गई है। नहीं, पहले गुरु की आश्रित ही होकर हर मर्यादा से चला जाए, तभी वो सिद्धावस्था। कौन सिद्ध हो रहा है? किसको सिद्धावस्था प्राप्त हो रही? सिद्धावस्था का मतलब होता है देह भाव रहित भगवदानंद में हर समय डूबे रहना। अब वही रुपया, वही संसार, वही मान, वही प्रतिष्ठा, वही भोग वासनाएं, ये बढ़ रही हैं, ये बढ़ रहे ना, इसका मतलब है गुरु का सेवन नहीं हुआ। तो हमारी तो प्रार्थना है कि किसी महापुरुष को गुरु रूप में वर्ण करके और उनकी आज्ञा पे चला जाए। ये सहसा किसी को गुरु बनावे नहीं, ये भी बात जान लो। किसी का प्रवचन सुन के, किसी का प्रभाव देख के सहसा किसी को गुरु बनावे नहीं। पहले कुछ समय तक दूर रह करके उनकी चेष्टाओं को देखें अपनी दृष्टि से। दूसरे अच्छा कहें बुरा हमें नहीं, हमें देखना, भगवान से प्रार्थना करे कि मुझे गुरु रूप से मिलो, और जब जिनके देखते ही, जिनके मिलते ही हृदय शीतल हो जाए और लगे हमारी बात बन गई, तब धीरे धीरे जुड़े, और जब जुड़े तो प्राण समर्पित कर दे, फिर कदम पीछे न हटावे। सहसा किसी को गुरु न बनावे, और जब गुरुदेव का वर्ण कर ले तो तन मन प्राण न्यौछावर कर ले, उनकी आज्ञा पे चले तो वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। में एक थोड़ा सा गुरु दीक्षा भी हो गई है। अच्छा, आपके कृपा से, गुरु कृपा से चल रहा अच्छा जी, परंतु महीने का जैसे 25 दिन थे, बाकी 5 दिन में कहाँ त्रुटि हो जाती? नहीं, वो त्रुटि तो आपको अंतःकरण में देखनी पड़ेगी। वासना होती है और कोई त्रुटि नहीं होती। सबसे बात समझिए, दबी हुई परत की परत वासनाएं हैं। अभी जो आनंद भजन आदि से प्राप्त हो रहा है वो आनंद कोश से प्राप्त हो रहा है, वो आनंद स्वरूप से नहीं हो रहा है। ध्यान रखना, जब आनंद स्वरूप से एक बार आनंद की प्राप्ति होती है तो विषय आनंद की ताकत नहीं कि उसे खींच सके। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाय। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। खोज लो इन्हीं में से कोई। जो ये हरि के आशिक हैं उनका कुछ न्यारा मार्ग होता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। 5 दिन में जो व्यवधान पड़ता है वो कहीं ना कहीं इन्हीं पांचों में खोज लो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं से है। आप बहुत अच्छे साधक हो, अच्छे चलना चाहते हो, पर जो छोटी मोटी गलतियां इनको सुधार लो, बस अभी बन जाएगा आपका। अगर मार्ग भगवत मार्ग में चलना है तो ब्रह्मचर्य बहुत पुष्ट होना चाहिए, और सही माने में जो त्रुटि होती है हमसे वो ब्रह्मचर्य से ही होती है। अगर ब्रह्मचर्य को हम सही माने में संभाल ले तो और सब त्रुटियां अपने आप संभाल लेगा। ये आप इतनी बात समझ लो, एक ऐसा ज्वलंत तेज है, एक ऐसी उत्साह संपन्न वृत्ति जागृत होती ब्रह्मचारी की कि रात दिन एक करके भगवान में भजन करता है। इसलिए संसार नमन करता है उन महात्माओं को जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का, भूल न देख को मारक पाऊं। प्राण चाहे चले जाए कदम पीछे नहीं हटाएंगे, प्राण चाहे निकल जाए हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है? आप अविनाशी भगवान के अंश हो, शरणागत हो भगवान के। बस त्रुटियों से बचो। जो त्रुटियां हमको कमजोरी प्रदान किए हुए हैं उन त्रुटियों को पहचानो कि हमें अमुक संग से गिरने की संभावना है, अमुक संग से गिरने की संभावना है। बस पर दोष दर्शन, पर निंदा, पर चर्चा से बचो। अल्पाहार करो, अल्पाहार उचित, बिल्कुल कम नहीं और बिल्कुल ज्यादा नहीं, मतलब युक्ताहार विहार से। और इसके बाद थोड़ा शरीर के लिए व्यायाम करो, जैसे कुछ शारीरिक ऐसे श्रम आदि व्यायाम, और कुछ आसन में बैठना सीखो। बैठते हो जी? कौन से आसन? सुखासन में 1 से 2 घंटे का अभ्यास अभी। सुखासन में नहीं भाई, सुखासन तो संसारी पुरुषों के लिए है। साधन में चलने के लिए सिद्धासन और पद्मासन में बैठना चाहिए। बच्चा अभी तो तुम जवान हो, सुखासन तो सहज भाव में ऐसे बैठा हो बात अलग है। संसार साधु का नौजवान हो, तुम्हारे लिए पद्मासन में बैठे हो कभी? जी अभ्यास करता हूँ कभी कभी। नहीं कभी नहीं है तो जैसे भोजन रोज हम करते हैं ऐसे रोज आसन में बैठते हैं। पद्मासन लगाना आता है? लगाओ। हाँ बहुत सुंदर। अब इस आसन में हाथ रखो नीचे, वैराग मुद्रा। आप कितनी देर बैठ सकते हो? आप ऐसे बिना हिले डुले।
45 मिनट में बैठ सकते हाँ ठीक, बहुत सुंदर। लेकिन आज से अब 45 मिनट बैठना झूठ नहीं होना चाहिए, ठीक है। 45 मिनट का अभ्यास बढ़ाते हुए धीरे धीरे एक एक मिनट का ले जाओ। ये जब यहाँ टूटने लगता है ना, दर्द होता है भीषण, उस समय आप मंत्राकार वृत्ति करो तो आपके अंदर की पूरी गर्मी बढ़ेगी, हर नस नाड़ी आपकी एकदम जागृत होगी, तभी सुषुम्ना खुलती है, तभी ऊर्ध्वगामी वीर्य होता है। ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, सिद्धासन लगा सकते हो? अभ्यास अभी उनको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं, हम आपको बैठे बैठे जानकारी दे रहे। पैर हटाओ, ये जो बाया पैर है ये गुदाद्वार और उसके बीच में रखो। एड़ी, एड़ी जो है आपके, हाँ आराम से, आराम मुद्रा में हो गई। अब ये जो पैर उठा करके वो एकदम ऊपर रखो, मूत्र द्वार के ऊपर। ऐसे उसको सीधा करो, पैर को थोड़ा सा। ये ऊर्ध्वगामी वीर्य बनाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल मूत्र द्वार के ऊपर। हाँ, अब इसको नीचे करो, टांग नीचे बैठा लो। हाँ, आपकी बाई पैर की एड़ी बीच में है, मतलब गुदा द्वार के आगे की जो खाली जगह है वहां एड़ी होनी चाहिए। और ये दाहिने पैर की एड़ी जनेंद्री के ठीक ऊपर वाले भाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब आप दोनों हाथ फैला दीजिए, ये है सिद्धासन, परम सुख मिलने। अब इसके बाद ग्रीवा थोड़ी झुकाइए ऐसे। अब नासाग्र दृष्टि कीजिए। अब बैठिए आप। नासाग्र दृष्टि में तो समझ रहे हो ना, केवल यहां आपको दिखा, सामने इनकी खोपड़ी नहीं दिखाई देनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। अब यहां लिखिए मंत्र अपना, नाम मंत्र जो भी। अब ऐसे कितने मिनट बैठो, ऐसा अभ्यास 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा ऐसे अभ्यास करो। अभी आप देखना कैसे शांति आपको प्राप्त होती है। बिल्कुल सीधे बैठिए, 10 मिनट भी बैठिए तो सीधे बैठिए। और धीरे धीरे अभ्यास जब इसका नशा हो जाएगा ना, तो आपको सुखासन में बैठना अच्छा ही नहीं लगेगा। फौरन आप आसन पे आ जाएंगे, फौरन आप जहां आप बैठेंगे फौरन आसन पे आ जाएंगे, क्योंकि आपका अभ्यास हो जाए। और ये आपकी नींद को मारेगा, आपकी काम वासना को मारेगा, आपके भोजन को मारेगा। अल्पाहार में आप पुष्ट रहेंगे, बलवान रहेंगे। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी आसनों के बल पर ठंडी गर्मी भूख प्यास सबको सहा है। जैसे भीषण सर्दी है, कोई भी कपड़ा सर्दी वाला, कोई जैसे स्वेटर, ये कभी नहीं, कभी। ये तो अब तो हालत ही खराब है, किडनी फेल है। ऐसे खुले आसमान में खुले बदन बैठे 3 घंटे पद्मासन में, 90 प्राणायाम, पसीना से लथपथ शरीर, सर्दी का प्रवेश, कभी हमें जुकाम नहीं हुआ। 3 बार गंगा स्नान, गंगा किनारे ही रहना, कई कई दिन भोजन न मिलना, लेकिन प्राणायाम और आसनों की कृपा से कभी हम निराश, हताश, उदास, कभी हम अस्वस्थ नहीं हुए। हर समय तेजों में स्वरूप रहा है वो सिख बल से। तो आप जैसे आप बैठे हो ना, देखो अभी टूटने लगे अब आपके पैर, दर्द हो रहा है ना। हाँ, 3-3 घंटे इन आसनों पे बैठे, 3-3 घंटे, ऐसा लग रहा है हवा में बैठे हैं, ऐसी स्थिति। एक बार तो कि बस हटाओ हटाओ, ऐसा पैर होगा, बस हटाओ, नहीं टूट गया ऐसा लगेगा। उस समय नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अविनाशी हूं। नहीं, बार बार घड़ी देखो, 3 घंटे तो नहीं हो गए, नहीं साल ऐसे अभ्यास में ऐसे लड़ा जाता है। फिर जो ही पहरा, हा, तो बस विश्राम नहीं, मन को सुख नहीं, संसारिक सुख नहीं, तब ये आनंद की अनुभूति है। ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे। कौन पूछ रहा था अगला प्रश्न? महाराज जी ये कह रहे थे कि गुरु के आदेश पर सुदृढ़ कैसे हुआ जाए, जैसे आपने बोला कि गुरु के आदेश पे देखो, श्रद्धा सुदृढ़ करती है। श्रद्धा अगर हमारी पुष्ट है गुरु चरणों में, तो हमारा विचार ही नहीं उठेगा, जो वो बोले वही करना है, बिना ही विचार ही करी शुभ जाने। इसमें श्रद्धा प्रधान, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। ये बिना श्रद्धा के नहीं मार्ग चला जा सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेण आदि गच्छति। हमारे गुरुदेव बोल रहे हैं, फिर इसके बाद हम उसमें नन उनच, कोई विचार, कोई अपनी मिलावट नहीं, जो बोला सो तत्पर। उसमें हमको सुदृढ़ करने की, सुदृढ़ तो किसी सलाहकार की बात पर हम सोच सकते हैं, गुरु के वचनों में थोड़ी सोचा जाता है। गुरु के वचन तो जो बोल दिए बस हो गया, अकाट्य। इसीलिए हम पहले नहीं कहा कि अगर कह रहे फावड़ा चलाओ तुम फावड़ा चलाएंगे, कहते हैं गाय नहा तुम गाय नहा रहे हैं। हमें प्रश्न थोड़ी करना है कि हम आए भजन को, आप हमसे गोबर फेंकवा रहे हो, आप हमसे नहीं, हम आपके बिक चुके हैं, तो गोबर फेंकते फेंकते सिद्ध हो जाओगे।
गाय की सेवा करते करते सिद्ध हो जाओगे, फावड़ा चलाते चलाते सिद्ध हो जाओगे। गुरु कृपा बहुत बड़ी वस्तु है। बस एक बार अहंकार गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए, वो जैसा बोले वैसा हम करें। ये आप उपनिषद उठा के देखो, 12-12 वर्ष तक सेवा में लगाए रखे। एक बार फिर बोला, छांदोग्य उपनिषद में पढ़ा, तू प्राण नहीं है। बैठ गया, मैं प्राण नहीं हूं। तू मन नहीं है, और वहां पहुंचा दिया, जो है उसी में स्थित कर दिया। सेवा में लगे, सोनी लगा रहे, आश्रम की सेवा में लगे 12 वर्ष तक। तो 12 वर्ष में इतना शब्द क्यों बताया? क्योंकि 12 वर्ष तक तप के द्वारा, सेवा के द्वारा शरीर और मन सब पवित्र हुआ। अब उनके वाक्य जो महावाक्य हैं उनको समझ पा रहा है जीव। तो गुरु के वचनों में तो प्रश्न ही नहीं बनता कि सुदृढ़ कैसे हो। प्रबल श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु जो बोल रहे हैं उनके वचनों में हमें अगर संशय रहेगा तो फिर अगर संशय हो जाए तो उन्हीं से निवारण करे, दूसरे से नहीं। महाराज आपने ऐसा कहा, वैसे तो बहुत नीच होने के कारण हमें आपकी आज्ञा पर प्रार्थना करते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आया कि आप ऐसा, फिर दूसरे से कभी प्रश्न ना करे, उन्हीं से करे, और उनके वाक्य मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, उनके वाक्य ही भगवत स्वरूप हो। गुरु में भगवत भाव करना बहुत कठिन बात है। कहते हो क्या सब देते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। लेकिन ये भाव लाना कि गुरु साक्षात परब्रह्म बड़ा मुश्किल है। अगर ये भाव आ गया तो फिर और किसी भगवान के दर्शन नहीं करने, हमारे गुरुदेव हमारे भगवान है, यही अनुभव हो जाएगा। गुरु और भगवान दो नहीं होते। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। पर हमारी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के सिद्ध महापुरुष के पास भी आप लाभ नहीं ले सकते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। बिना भगवान को श्रद्धा विश्वास के नहीं जाना जा सकता, नहीं पाया जा सकता। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। इसलिए गुरुदेव के वचनों पर दृढ़ श्रद्धा विश्वास, निकल जाओगे। उसमें सुदृढ़ क्या हो, मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं। हाँ, अब ये बात समझने के लिए सत्संग करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, पवित्र आहार करो, बुद्धि शुद्ध होगी तो ये विश्वास करने लगेगी। अपवित्र बुद्धि संशय खड़ा कर देती है। गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो मतलब आप गुरु के वाक्यों पर विचार करके अपनी बुद्धि का आरोप कर रहे, इसलिए अपवित्र बुद्धि है। पवित्र बुद्धि जो बोला वैसे ही मान लिया, वैसे ही चल दिया, जैसा बोला वैसे ही मान लिया, तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाती है। गुरु अमोघ वस्तु, बिल्कुल दक्षिण मार्ग बोल रहे हो तो भी उनकी बात मान ले तो दक्षिण मार्ग में भी भगवान खड़े मिलेंगे। मतलब बिल्कुल विपरीत बोल रहे हैं तो भी भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी श्रद्धा और विश्वास है दृढ़, तो उसमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। केवल गुरु वचनों पर विश्वास हो जाए। हमारा बहुत मन पवित्र है, बुद्धि अपवित्र है, तो बड़े तर्क वितर्क करती रहती है। नहीं तो गुरु वाक्य स्वीकार करते ही परमार्थ की आगे वृद्धि होने लगती है, फिर ज्यादा परेशानी नहीं आती। तो गुरु वाक्य तो वैसे ही ब्रह्म वाक्य, उसमें सुदृढ़ क्या करना? क्यों? हमारी श्रद्धा कहती है उसमें क्या सुदृढ़ हो, तो गुरु वाक्य है। और कोई बोले तो हम उस पर विचार करें, गुरु वाक्य पर क्या विचार करें कि हमें इस पर अपनी थोड़ी बुद्धि लगानी चाहिए। क्या आपकी भावना है? जी सरकार, पूरी नहीं हो पाती आदेश। उन्हीं से प्रार्थना कीजिए कि आप गुरुदेव भगवान ऐसी है, मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं अक्षरशः आपकी आज्ञा पर चल सकूं। उन्हीं से विनय कीजिए। कौन सी ऐसी सामर्थ्य नहीं जो गुरुदेव में ना हो? वो मुस्कुरा कर कृपा कर दे तो उनकी आज्ञा पालन करने, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, वही कृपा करेंगे कि हे गुरुदेव भगवान, आप मेरे को ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि आपकी आज्ञा पालन करने में कभी ननुनच न हो, कभी विचार न हो, और मैं अक्षरशः आपकी आज्ञा का पालन करूं। तो वो सामर्थ्य दे देंगे, उन्हीं की सामर्थ्य से ऐसा हो जाएगा। जी।